डॉक्टर अजय कुमार वेलकमिंग ऑल माय व्यूअर्स टू माय चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन की जो प्रत्येक किचन में पाया जाता है। जी हाँ, हींग। हींग एक ऐसी मेडिसिन है जो आमतौर पे लोग यूज करते हैं कि इससे गैस की समस्या नहीं होती है। होम्योपैथी में इससे एक मेडिसिन बनती है जिसका नाम है असैफेटिडा। ये असैफेटिडा को होम्योपैथी में गैस के लिए किन लक्षणों पर यूज करें, कॉन्स्टिपेशन के लिए किन लक्षणों पर यूज करें, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और हम साथ ही साथ उसके पैरेलल कुछ जो मेडिसिन है, जो रिलेटेड मेडिसिन है, उसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करेंगे। तो एसाफेटिडा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें उसके फ्लैटुलेंस, उस ऐसे पेशेंट जिसमें फ्लैटुलेंस हो और स्पैज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टोमक एंड ऑसियोफेगस, स्टोमक और ऑसियोफेगस में ऐसा लगता है कि स्पैज्म आ गया, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है विथ रिवर्स पेरिस्टाल्टिस। ने व्यक्ति का जो मोशन होता है ना, कि नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं तो जो नीचे की ओर सरकते हुए चला जाता है भोजन और फिर आपके मलद्वार से बाहर निकल जाता है, दिस इज पेरिस्टाल्टिस, दिस इज पेरिस्टाल्सिस मोशन। लेकिन जब यह मोशन रिवर्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टाल्सिस। सो जब एंटी पेरिस्टाल्टिक मोशन बॉडी में क्रिएट होता है और उसके साथ स्पैज्म क्रिएट करता है और साथ ही फ्लैटुलेंस हो, ये तीन चीज अगर आप पाएं किसी भी पेशेंट में, तो आप एसाफेटिडा के बारे में सोच सकते हैं। अब एसाफेटिडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हिस्टेरिकल उसमें टेंडेंसी होती है और स्क्रैफुलस कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिंथेसिस में एक रूब्रिक है, हिस्टेरिया, डीप स्क्रैफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, सोरा और सिफिलिसिन। यानी या तो सोरिक मियाज हो, सिफिलिटिक मियाज हो, यदि कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैफुलस है और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हिस्टेरिकल आप सिम्टम्स देखते हैं, द मेडिसिन इज एसाफेटिडा। तो एसाफेटिडा में हिस्टेरिकल सिम्टम्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसके जो हिस्टेरिकल सिम्टम है फ्लैटुलेंस में ऐसा प्रतीत होता है कि पेट पूरा तन गया, मतलब जैसे ड्रम फूल जाता है ना, वैसे पेट लगता है फूल गया। ये खाने के बाद हो सकता है, फैटी फूड में के बाद, ड्रिंकिंग के बाद। तो ये जो होता है इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, मिक्स्ड मिलेंगे। जैसे स्पैज्म हुआ, तो नॉर्मल जो स्पैज्म होता है उससे इसका स्पैज्म ऐसा होता है कि जैसे पूरा का पूरा एज इफ द स्टोमक और ये ओसियोफेगस जो है ना, एज इफ ड्रॉन इनटू माउथ, सब चीज यहाँ से ऐसे पुश्ड आउट हो जाएगा, ऐसा इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो अब इसके साथ जो है, इसके साथ आप ये जो इंटायर रीजन है, दिस इंटायर रीजन इज डायफ्राम। तो यहाँ जो पेन होगा, जो स्टोमक में पेन होता है जब स्पैज्म क्रिएट होता है और फ्लैटुलेंस से पूरा तना हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऐसा होगा ना कि पूरा पेट तन गया और ये जो फ्लैटुलेंस है उसके कारण आपके अगर ढकार आ रहे हैं तो ये, अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन है, ओसियोफेगस कॉन्ट्रैक्ट है, आपका स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट है और पेट पूरा तना हुआ है, फुला हुआ है। तो इसमें जो इरेक्टेशन होंगे बड़ी लाउड होते हैं, फोर्सफुल होते हैं और पेनफुल होते हैं। पेनफुल इरेक्टेशन, उसको निकलने में आपको दिक्कत होता है, पूरा का पूरा चेस्ट जो है ना वो लगता है कि कंस्ट्रिक्ट हो गया, इंस्पायरेशन, डीप इंस्पायरेशन लेने में आपको तकलीफ होती है। और ये जो इंटायर रीजन है, नेविकुलर रीजन, एब्डोमिनल रीजन, स्प्लीन का रीजन, खासकर ये जो डायफ्रामिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, ये ऐसा लगता है कि सब चीज तन करके ऊपर की ओर एपिगैस्ट्रिक में तन रहा है और ऊपर की ओर आ रहा है, एज इफ ड्रॉन अपवर्ड। तो ये जो है ना हाइपोकॉन्ड्रिकल रीजन या हाइपोकॉन्ड्रिकल रीजन इनटू एपिगैस्ट्रियम, ये बीबीसीआर में जो बोगर बोनिंग-हसन रिपर्टरी है, उसमें एक बहुत यूनिक सिम्टम है एपिगैस्ट्रियम हाइपोकॉन्ड्रिया इनटू, यानी हाइपोकॉन्ड्रिया इनटू एपिगैस्ट्रियम, यानी पूरा का पूरा हाइपोकॉन्ड्रिया ऐसा लगता है कि एपिगैस्ट्रियम में चला गया है ना, और ऊपर की ओर ड्रॉन अपवर्ड। ये जो
पिकुलरिटी है, इसमें सिंगल मेडिसिन है एसाफोएटिडा। तो इसमें ये जो इंटायर रीजन है इसमें स्पैज्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, अपवर्ड पुलिंग होगा, जैसा कि आप देखते हैं प्लम्बम में देखते हैं, डायस्पोरिया में देखते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्शन, स्पैज्म विथ पुलिंग एज इफ ड्रॉन विथ समथिंग, ड्रॉन बाय कॉर्ड, ड्रॉन बाय स्ट्रिंग, ये हम लोग जो देखते हैं और मेडिसिन में, प्लम्बम में, नक्स भूमिका में, डायस्पोरिया, इस तरह का इसमें सिम्टम होता है। लेकिन इसका जो सिम्टम है इसके साथ जो कंकमिटेंट है, जो ट्रायो है, फ्लैटुलेंस का, एंटीपेरिस्टाल्टिस का, ये यूनिक है। और पूरा का पूरा जो ये इंटायर रीजन इनटू एपिगैस्ट्रियम दैट इज आल्सो यूनिक। तो यहाँ पे अब होगा क्या, जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ पे पेन होता है, एब्डोमेन में पेन होता है। तो पेन कैसा होगा, वो पिंचिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि सुई चुभ रहा है, स्टिचिंग पेन, प्रेसिंग पेन, कुछ गर रहा है, गरने का वहाँ दर्द होता है। तो इसमें इसके साथ पेशेंट को अब एंटीपेरिस्टाल्टिक है, यहाँ दर्द हो रहा है, पेट फूला हुआ है, लेकिन इसके साथ एक हिस्टेरिकल सिम्टम है, बड़ा पिकुलियर सिम्टम, इसके साथ सिंकिंग भी लगता है कि पेट धंस भी रहा है, जैसा कि आप सीपिया में देखने को मिलता है। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। और इसमें कटिंग बर्निंग जो सेंसेशन होता है, कटिंग बर्निंग स्टिचिंग का जो सेंसेशन होता है, ये बहुत यूनिक है। अब एंटीपेरिस्टाल्टिस के कारण क्या होता है कि आपका कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर जाता है, सॉफ्ट स्टूल है तो भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि आपका जो पेरिस्टाल्टिस मोशन से जब मोशन आएगा तो आप नॉर्मल स्टूल होता है, इवैक्यूएट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन हो नहीं रहा, सॉफ्ट भी स्टूल है तो इवैक्यूएशन नहीं, और वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर गया, पेट पूरा तन गया, फूल गया, यहाँ दर्द हो रहा है, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगता है कि बॉल ऑफ गैस, जो गैस का एक गोला है ना, वो थ्रोट में आकर के अटक गया है, जिसको ग्लोबुलस हिस्टेरिकस भी कहा जाता है, यह भी कभी कभी देखने को मिलेगा। तो इन सभी कंडीशन में हम एसाफेटिडा को बहुत अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो मुंह का स्वाद है बदल जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक में अफेक्शन हो गया है तो टेस्ट अल्टर्ड हो जाता है, कभी कभी इंसिपिड हो जाएगा, कभी बिटर हो जाएगा। और इसमें देखिए सोरिक सिम्टम के साथ कैसे सिफिलिस मिक्स किया है, न्यूरोलॉजी सिम्टम्स मिक्स किया है। और पेशेंट जो है ना स्क्रैफुलस टेंडेंसी का है, दुबला पतला, आपको इसमें जो है ना पेशेंट बन जाएगा यदि उसमें उसके अंदर ये स्क्रैफुलस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ऐसा उसमें होता है। अब इस तरह का जब दर्द होता है तो उसको क्या होता है ना कि उसको थोड़ा सा प्रेशर से आराम होता है, हल्का ऐसे पकड़ेगा, दाबेगा, हल्का, ऐसा नहीं कि कोलोसिन की तरफ बेंडिंग फॉरवर्ड नहीं है, इसमें हल्का उसको पेट के बल लेट भी सकता है। तो जैसे ब्राउनिया में आप देखने को मिलेगा कि दर्द हुआ और पेनफुल साइड की तरफ लेटा तो वहां पे उसको आराम होता है। तो ये इस तरह के सिम्टम्स में आपको सबसे पहले जो सिमिलर रेमेडी देखने को मिलेगी वो है नक्स भूमिका की। नक्स भूमिका में भी ड्रॉन सेंसेशन हो जाता है, एवरीथिंग इज ड्रॉन इनटू एपिगैस्ट्रिक, बहुत ही उसमें जो है एपिगैस्ट्रिक में पेन होता है, बर्निंग होता है, कटिंग पेन होता है, और उसके साथ साथ उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, अर्जिंग रहेगा, स्टूल जाएंगे, स्टूल होगा लेकिन थोड़ा होगा, इनसफिशिएंट होगा। उसके जो पेन होंगे नक्स भूमिका में, नक्स भूमिका के पेन होते हैं जो स्टूल से पहले थोड़े रहेंगे, होने के बाद आराम हो जाते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। और उसमें नक्स भूमिका में क्या होता है ना कि नक्स भूमिका में कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता है, इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ भूख है, एसाफेटिडा में भूख है, क्योंकि सिंकिंग है, उसको लगता है कि यहाँ खालीपन है तो उसको भूख है, लेकिन भूख के साथ वो फूड नहीं खा सकता है, ही लोथ्स द फूड। उसमें पाठक में एक रूब्रिक है, डिसगस्ट ऑल फूड, सिंगल मेडिसिन एसाफेटिडा। इसमें भूख होती है लेकिन वो खा ही नहीं सकता है, उसको भोजन देखने का मन नहीं करेगा,
भूख रहते हुए भी, क्योंकि वो उसके पेट का कंडीशन ऐसा है। और इसके कारण क्या है ना, एब्डोमेन में जब कंडीशन डेवलप करता है, डिसऑर्डर डेवलप करता है, उससे माइंड अफेक्टेड हो जाता है, मन मिजाज खराब हो जाता है, मोरोज हो जाता है, व्यक्ति उदास हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, उदास हो जाएगा, तो बहुत सारा हाइपोकॉन्ड्रेसिस डेवलप कर जाता है उसमें। तो इसमें भी सिंगल मेडिसिन आपको एसाफोडिडा है। आप माइंड में एब्डोमेन एग्रेवेट्स कंप्लेन ऑफ, एब्डोमेन के कंप्लेन के साथ माइंड का अफेक्शन, उसमें सिंगल एसाफोडिडा है। मैं सारे ये रूब्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये देख लेंगे। तो इन सभी केसेस में हम एसाफोडिडा को यूज करते हैं। नक्स भूमिका के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका बहुत ही कॉमन है। नक्स भूमिका में इनअफेक्चुअल अर्ज रहेगा, बार बार उसमें महसूस होगा, स्टूल उसमें थोड़ा बहुत होगा, और उसका जो पैथोलॉजी है वो डिफरेंट पैथोलॉजी डेट कम्स फ्रॉम नाइट वॉचिंग, एक्सेसिव वर्किंग, लगा हुआ है व्यक्ति अपना सीडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। और उसका जो टेम्परामेंट होता है ना, वो एंगरी इम्पेशेंट टेम्परामेंट होता है, इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं करता है, एंगर के बहुत जल्दी कंट्राडिक्शन के प्रति इंटॉलरेंट हो जाता है। तो वो टेम्परामेंट एसाफोडिडा में नहीं है, उस तरह का टेम्परामेंट, उतना एग्रेशन, उतना एब्रप्टनेस एसाफोडिडा में नहीं है, और उतना डिस्टेंशन भी नहीं है। नक्स भूमिका में कॉन्स्टिपेशन एंड रिवर्स पेरिस्टाल्टिस है, लेकिन उस लेवल का ड्रम लाइक, जैसे कि एकदम फूल के गुब्बारा हो गया, फट जाएगा, उतना डिस्टेंशन, उस तरह का हिस्टेरिकल सिम्टम्स नक्स भूमिका में नहीं है, जो एसाफोडिडा में पाया जाता है। ब्रायोनिया कोलोसिंथ में भी पेन होगा, कटिंग पेन होगा, उसमें भी ब्रायोनिया में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कोलोसिंथ में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों देखने को मिलता है। दोनों में प्रेशर से एम्यूलरेशन होता है, लेकिन कोलोसिंथ का प्रेशर बेंडिंग डाउन से एम्यूलरेट करता है। बहुत डीप प्रेस करेंगे और बेंड डाउन करेंगे, अपने आप को फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे बॉडी को, तो उसमें कोलोसिंथ में आराम होता है, गर्म सेक से आराम होता है कोलोसिंथ को। ब्रायोनिया को बिल्कुल लेट जाएगा, शांत हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा, तो उसको आराम मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे फीचर्स लगेंगे कॉमन, लेकिन एसाफोडिडा का जो पिकुलरिटी है, जो स्पैज्मेटिक कंट्रैक्शन है, जो न्यूरालजिक सिम्टम्स स्पैज्म के साथ एब्डोमेन में आपको देखने को मिलेंगे, विथ रिवर्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्टिपेशन, दैट इज वेरी यूनिक, दैट मेक्स एसाफोडिडा very unique medicine for constipation and flatulence, hysterical flatulence. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। आपको लगता है मेरी ये लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी।